आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सत्र है। 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। नो हिंसा समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। आज से शुरुआत हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की। 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। नो हिंसा समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। सरकार की भी अपनी तैयारी है। कई अहम प्रस्ताव हैं, कई अहम विधेयक हैं जिनको पास करना है। तमाम योजनाएं जो जनता के लिए हैं उनको लागू करने के लिए विधेयक रखे जाएंगे सदन में। और वहीं विपक्ष भी हमलावर होगा। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा, सरकार की नाकामियां बताएगा। बड़ा मुद्दा क्योंकि नूह में बड़ा बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, उस मुद्दे पर निश्चित तौर पर आक्रामकता दिखाएगा विपक्ष। इसके अलावा किसानों का मुद्दा या फिर हाल में जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बहुत सी चुनौतियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उन मुद्दों पर भी सवाल पूछेगा विपक्ष। 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 3 दिवसीय सत्र रहेगा। सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारियां हैं। सरकार कई विधेयकों को प्रस्तावित करेगा सदन में। वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आक्रामक रहेगा, सरकार को घेरेगा। नो हिंसा एक बड़ा मुद्दा जिस पर काफी बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था, कई लोगों की जान भी गई थी। उस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की। ईशा ठाकुर हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, आज हरियाणा में खासी हलचल, वजह यह है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 3 दिवसीय सत्र है जिसमें सरकार भी तैयार है अपने अहम विधेयकों के साथ और रणनीति विपक्ष की भी सरकार को घेरने की। बिल्कुल पूजा, और ये विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले जिस तरीके से नूह में हिंसा पनपी है उसको लेकर कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमरा गई थी हरियाणा में, पूरा दक्षिण हरियाणा नूह की हिंसा की चपेट में आ गया था। और उसी मुद्दे को बुनाने की यहाँ पर कोशिश करेगा विपक्ष। इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा विधानसभा में ही है और करीब 25 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो सबसे पहले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहले ही तैयारी कर दी गई है। कांग्रेस यहां पर नूह हिंसा मामले में स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रही है और सरकार से यहां पर जवाब मांगा जाएगा। नूह हिंसा की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पर यह निशाना साधा जा रहा है क्योंकि गठबंधन की सरकार है हरियाणा में कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। नूह हिंसा की अगर बात करें तो पहले ही सरकार को इसकी भनक हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने 31 जुलाई को जो घटना घटित हुई है उसको समय रहते पुख्ता कदम नहीं उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए गए हैं क्योंकि सरकार गठबंधन की है, लेकिन बीजेपी के जो हरियाणा के अध्यक्ष है ओपी धनखड़, साफ तौर से उनका कहना है कि कांग्रेस ने ये हिंसा भड़काई है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, फिरोजपुर झिरका से जो विधायक है कांग्रेस के, उन पर आज नजर टिकी रहेगी क्योंकि अगर हम मामन खान की बात करें तो बीते समय जब विधानसभा की सदन की कार्यवाही हुई थी यहाँ पर उन्होंने हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको लेकर कई ऐसे शब्द कहे थे जिसको लेकर माना जा रहा है कि ये हिंसा और भड़की है। तो ऐसे में मामन खान क्या कुछ कहते हैं सदन की कार्यवाही के दौरान वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगा और सरकार से जवाब मांगेगा कि कानून व्यवस्था आखिरकार क्यों इतनी चरमरा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम
बात करें हरियाणा सरकार की, उनका कहना है कि पुख्ता कदम हरियाणा सरकार की तरफ से उठा लिए गए थे नूह हिंसा को लेकर, लेकिन जिस तरीके से आगजनी हुई, करीब 9 जिले इसकी चपेट में आए, तो ऐसे में सरकार क्या जवाब यहाँ पर देती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरा जो सदन की आज की कार्यवाही है, माना जा रहा है कि हंगामेदार रहने वाली है। ईशा, कौन कौन से विधेयक, अहम प्रस्ताव इस बार सरकार लेकर आएगी, किसको कौन कौन से विधेयक रखेगी सदन में? जी, अभी तक जो माना जा रहा है कि आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और शोक प्रस्ताव के साथ ही इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद प्रश्नकाल होगा। 3 दिवसीय ये मॉनसून सत्र रहेगा और सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक तीनों दिन ही सदन की कार्यवाही रहेगी। 29 तारीख तक ये सदन चलने वाला है और माना जा रहा है कि प्रमुख विधेयक सरकार लेकर आ सकती है, जिसमें सबसे प्रमुख माना जा रहा है कि कॉलोनियों को लेकर सरकार यहाँ पर रजिस्ट्री जो होती है कॉलोनियों की, उसको लेकर सरकार यहाँ पर विधेयक ला सकती है। लेकिन यहाँ पर ये माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ यहाँ पर सरकार अपनी जवाब देती है, क्या जवाबदेही रहती है। और सरकार ने जिस तरीके से नूह हिंसा को लेकर जो आरोपी हैं उनके घरों पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया, दुकानों पर बुलडोजर चलाया, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से यहाँ पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त कोई विधेयक लाया जाता है, उस पर भी नजर टिकी रहेगी। लेकिन माना जा रहा है कि जो ये 3 दिवसीय मॉनसून सत्र रहेगा, सरकार तो विधेयक लाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन ये हंगामेदार रहने वाला है नूह हिंसा को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर। जी, इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा, जो कि भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं, हरियाणा के कई जिले हमने देखा कि जल सैलाब में इस समय तबाह है, तो ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं। इस मुद्दे को भी बढ़ चढ़कर उठा सकता है विपक्ष? बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया है सरकार पर कि समय रहते ही सरकार ने कुछ पुख्ता प्रबंध नहीं उठाए हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति जिस तरीके से हरियाणा में भी पनपी है, करीब 12 जिले हरियाणा के पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुके थे, बाढ़ की चपेट में आ गए थे। और अभी भी अगर मौसम विभाग की माने तो जिस तरीके से मानसून सक्रिय एक बार फिर से हो चुका है, आज भी अलर्ट जारी किया गया है। तो विपक्ष का ये आरोप है, खास तौर से कांग्रेस का, कि बाढ़ की चपेट में जिस तरीके से हरियाणा के कई जिले आए, पुख्ता प्रबंध नहीं उठाए गए। नदी नालों की जो निकासी की जो प्रबंध किए जाने थे सरकार की तरफ से, वो नहीं किए गए। यही वजह है कि बाढ़ की स्थिति बनी है, क्योंकि हिमाचल में ज़्यादा बारिश हुई है, हिमाचल का ही नदियों का पानी सीधा हरियाणा और पंजाब पहुंचा है। ऐसे में आरोप ये लगाया गया है, जब सरकार को पहले से ही ये पता था कि मानसून सक्रिय होने वाला है, अलर्ट पहले ही जारी कर दिए गए थे, तो क्यों सरकार की तरफ से पुख्ता प्रबंध नहीं उठाए गए। यहाँ पर विपक्ष का ये भी कहना है कि जो लोग बाढ़ से ग्रस्त हो चुके हैं, जिनके घर मकान ढह चुके हैं, जिनके मवेशी बह चुके हैं, और इसके साथ साथ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए क्या कुछ मुआवजे की राशि सरकार निश्चित करेगी। मुआवजा कब तक दिया जाएगा, इसको भी उठाने वाली है, क्योंकि मुख्य तौर से कांग्रेस का ये कहना है कि एक कानून व्यवस्था, एक बाढ़ को लेकर जिस तरीके की स्थिति पनपी थी, मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव आज कांग्रेस लेकर आने वाली है। ये दोनों ही मुद्दे आज गरमाने वाले हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जो विपक्ष है पूरी तरीके से सरकार को आज घेरने वाला है। क्योंकि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है, इससे पहले विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी ईशा वहां पर शुरू हो गया होगा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहती हैं और लगातार आप देख भी रही होंगी किस तरह का एक्सप्रेशन या इस मॉनसून सत्र को लेकर किस तरह की तैयारी तमाम विधायकों की। देखिए, विपक्ष बिल्कुल एकजुट हो चुका है। विपक्ष की तरफ से बीते कल ही हरियाणा के अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से कल विधायकों की बैठक भी ली गई थी और सभी विधायकों को कहा गया है कि एकजुटता के साथ यहाँ पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। बीते कल बीजेपी जेजेपी के संयुक्त नेताओं की बैठक हुई है और सभी विधायकों को कहा गया है कि वो अपने वो पूरी तरीके से तैयार होकर आए। अगर विपक्ष सरकार को घेरता भी है तो वो जवाब देने के लिए तैयार रहे। थोड़ी ही देर बाद सदन की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज सदन की कार्रवाई हो रही है, उसके बाद 2 दिन अवकाश रहेगा। उसके बाद 28 और 29 को दोबारा से सदन की कार्रवाई होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो उनकी तरफ से ये मांग की गई थी बीएससी की जो बैठक हुई थी उसमें, कि सदन की कार्यवाही को और दिनों के लिए भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 3 दिन अगर इसकी कार्यवाही रहेगी तो विपक्ष सभी मुद्दे नहीं उठा सकता है। लेकिन सदन की जो सीमा अवधि है उसे बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि जो सदन की कार्रवाई है सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी तीनों ही दिन, लेकिन
कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से एकजुटता का संदेश जरूर देती नजर आ रही है। जो कांग्रेस की अगर बात करें तो हमेशा ही कांग्रेस पर यह आरोप लगता है, खासतौर से हरियाणा में, कि कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है। लेकिन आज देखना होगा सदन के भीतर किस तरीके से एकजुट होकर आते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर खासकर नूह के मामले की मांग, जांच की मांग सिटिंग जज, हाईकोर्ट की सिटिंग जज से ये चाहते हैं कि वो हो। तो ऐसे में किस तरीके से विपक्ष एकजुटता दिखाता है और किस तरीके से सत्ता पक्ष एकजुटता दिखाता है और क्या सरकार जवाब देती है नूह हिंसा में, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।